So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today we will start in class 11th account chapter number 12 accounting of goods and services tax GST. Last class की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और इलस्ट्रेशन नंबर 1 को करा था ताकि हम इसके क्वेश्चन को समझ सकें। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर में कई सारी ट्रांजेक्शन सीखने को मिलेंगे लाइक डिस्काउंट रिसीव फ्री डिस्काउंट अलाउड की और साथ में ट्रेड डिस्काउंट की। ये आपने से सीख लिया ट्रेड डिस्काउंट बट इस केस के अंदर तो जीएसटी हमारे पास को कैसे नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन को देख करके पढ़ते हैं और करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, इसमें कोई डेट वगैरह कोई गिवन नहीं है, सिंपल डाल देंगे सर, राइट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एट SGST 9%। ईच एनी गुड्स परचेज किए जा रहे हैं किससे, संजीव से 40,000 से। सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्रीज बना लेते हैं। तो हमारे पास आती है फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंट डेबिट, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी जीएसटी में डाल दीजिए इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट एंड देन टू संजीव अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो संजीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी टोटल परचेज है वो कितने रुपए की है, टोटल परचेज हमारी 40,000 रुपीज की। ट्रेड डिस्काउंट है इसका 10% का। 40,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 4,000 का अमाउंट, जो कि इसमें से माइनस कर देंगे तो 36,000 हमारे पास आएंगे। 36,000 जो हमारे पास आएंगे वो इसकी क्या हो रही है, परचेज हो रही है। 36,000 यहाँ डेबिट कर देते हैं, राइट। अब 36,000 की हम करेंगे 9% निकालेंगे हम इसकी, 9% है 9%। 36,000 का जब हम क्या निकालेंगे 9% निकालेंगे कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। देखिए 9% निकालिए इसका, इसका 9% जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3240 का अमाउंट। ठीक है, 3,240 का 3,240 इधर लिख दीजिए और 3,240 इधर लिख दीजिए। आप इन सभी के अमाउंट को टोटल करके और संजीव को क्रेडिट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42,480। यहाँ हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर इसका नरेशन देना चाहो तो लिख दीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम संजीव, गुड्स परचेज फ्रॉम संजीव। यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट डाल देता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट 1। अब थोड़ी स्पेस की कमी इसलिए मैंने वर्किंग नोट शो कर दी क्योंकि अब वर्किंग नोट शो करना एक सिस्टमैटिक काम भी है। क्योंकि हम वर्किंग नोट लिखने का एग्जाम में समझ जाएगा कि वर्किंग नोट के अंदर हमने सभी चीजें पहले से प्रिपेयर कर रखी है, तो वो डायरेक्ट जाके दे देगा उसको। तो ये हमारा वर्किंग नोट प्रिपेयर है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बड़ी क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 60,000 की गुड्स परचेज किए जा रहे हैं विजय से। 10% रेट डिस्काउंट, 10% रेट डिस्काउंट माइनस करेंगे। ठीक है, फिर प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच, यानी कि CGST SGST पे दी जा रही है 9% की और पेमेंट इससे हो रही है बैंक से हो रही है, यानी कि ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है। तो यहाँ डाल दीजिए इसकी, यानी कि दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास। अब देखिए परचेज अकाउंट डेबिट पेमेंट ये सारा फॉर्मेट आ जाएगा हमारे पास। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST account debit and then after to बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी कंप्लीट, राइट। तो अब क्या करेंगे, वही सिंपल वाली चीज कर लो अपनी। टोटल परचेज कितने रुपए की हो रही है, टोटल परचेज हो रही है हमारे पास 60,000 की, राइट। जैसे 60,000 की परचेज हो रही है, ट्रेड डिस्काउंट निकाल दीजिए इसका। 60,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6,000 रुपए का अमाउंट। 6,000 रुपए का जब अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। और 54,000 रुपए की परचेज हो रही है तो यहाँ लिख दीजिए 54,000 की। अब 54,000 का यहाँ पे 9% निकाल दीजिए। 9% निकालेंगे 54,000 का तो कितना आएगा हमारे पास, 4,860। 4,860 रुपए का अमाउंट आया। अभी 4,860 यहाँ लिख दीजिए, 4,860, राइट। अब 4,860 का हमारा क्या अमाउंट आया। अब इसको टोटल करके बैंक को क्रेडिट कर दीजिए 63,720।
3,720। तो बेसिकली कहा जाए तो यहाँ तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो सारी सिंपल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब जो आपका हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो स्टेशन नंबर वन पे भी करके आए। अब जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट होने की है। तो बैठे उससे पहले हम इसका नरेशन कर देते हैं। गुड्स परचेज इन बैंक, और यहाँ डाल दीजिए वर्किंग नोट, राइट। तो यहाँ हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए इसको रफ कर लेते हैं, बेसिकली करते हैं, और बड़ी ट्रांजेक्शन हम थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन के लिए क्या है उसमें, तीसरी ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 lakh लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एचजीएसटी पेड चेक एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि जो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स 1 लाख रुपए के, और उसमें क्या कर रहे हैं, सीजीएसटी एचजीएसटी ऐड कर रहे हैं आफ्टर पेड डिस्काउंट डिडक्शन के बाद। तो उसमें क्या हो रहा है, हम एकदम पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो हमें ना सामने वाली जो पार्टी है वो 2% का कैश डिस्काउंट दे रही है, तो उसको ट्रीट करना सीखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यहाँ पे वो चीजें सेम है, परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट ही रहेगा, इसका नेचर तो नहीं होता है। फिर यहाँ पे कर देंगे इसको इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए परचेज और ट्रांजेक्शन हमारी किसमें कंप्लीट होगी, बैंक में। यहाँ बैंक अकाउंट क्रिएटेड, राइट। अब देखिए बैंक अकाउंट यहाँ तक तो समझ में आई ट्रांजेक्शन। अब डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट हम जब रिसीव हो रहा है तो वो हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है, तो इसको लिख दीजिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, राइट। अब देखिए इसकी टोटल परचेज जो हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 1 लाख रुपए की। अब ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट निकालेंगे तो कितने रुपए का आएगा। अब बैंक परचेज जो हुई है वो कितने रुपए की हुई है, 90,000 रुपए की हुई है। तो 90,000 रुपए को यहाँ डेबिट कर देंगे, ठीक है। 90,000 रुपए को डेबिट किया। अब देखिए 90,000 रुपये हमने डेबिट कर दिया, और आप हमेशा ये याद रखिए कि जीएसटी तभी ऐड होती है जब हमारा डिस्काउंट माइनस हो जाता है। डिस्काउंट आफ्टर अमाउंट देन आफ्टर ऐड जीएसटी। तो डिस्काउंट जब लेस हो जाएगा तब हम जीएसटी ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अब हमें करनी है डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन। तो डिस्काउंट हम निकालेंगे यहाँ पे कितने परसेंट का, 2% का। 2% निकाल दीजिए, 90,000 रुपये यहाँ है हमारे पास, 2% हम इसका निकालेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास, 1,800 का अमाउंट आएगा। और 1,800 का डिस्काउंट रिसीव में लिख दीजिए, राइट, ठीक है। तो 1,800 हमने यहाँ मेंशन कर दिए। अब देखिए अब जो जीएसटी ऐड होती है किस पे होती है, डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट। तो अब हम कर देंगे 90,000 रुपए में से माइनस कर देंगे 1,800, हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, इनकम हो गई। तो जब हम डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 88,200 का, ठीक है। अब 88,200 का अमाउंट बना है, इस पे हम जोड़ेंगे क्या, जीएसटी। 88,200 पे जब हम 9% की जीएसटी जोड़ेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 7,938 का अमाउंट आएगा। अब ये 7,938 इधर लिख दीजिए आप, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, राइट। अब देखिए बचा क्या, बैंक। अब इन सभी को उसका इजी मेथड बताओ, सबसे ज्यादा इनको प्लस करो, इसको माइनस करो, दो उसमें से। जब हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा, हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 1,04,76 का, राइट राइट, यस यस, ये अमाउंट 1,04,76। तो ये वाला अमाउंट हम यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, 1,04,76 की। आप देखिए इसका चाहे तो वो लिख दीजिए, आप नेरेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिखना जरूरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका नेरेशन दे दिया, गुड्स परचेज आफ्टर डाल दीजिए वर्किंग नोट 3, ठीक है। इनका जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव कीजिए, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ आ गया। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ये है, क्योंकि देखिए जिसमें हमें न्यू केस देखने को मिलेगा, यानी जो कुछ परचेज कर रहे हैं उसमें से हमें कुछ हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव हो रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट का भी क्रेडिटर बाकी है। तो उसको जीएसटी के साथ जो डिस्काउंट रिसीव के साथ कैसे ट्रीट करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए।
हमारे पास वो ट्रांजेक्शन पड़ी है, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तरुण से गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच, पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% डिस्काउंट। यानी कि जो हम 90,000 पे ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रेड इसको माइनस कर देंगे, 90,000 ही बचेंगे, तो उसमें से 45,000 रुपए जो हमें हाथों हाथ रिसीव कर रहा है पर्सन, अब जो हाथों हाथ रिसीव कर रहा है बैंक के थ्रू, तो हम 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, 2% के डिस्काउंट लेंगे, और 45,000 मतलब जो हाथों का अमाउंट बचेगा हमारा, उसकी क्या बनेगा, वो अभी हमारा क्रेडिटर बाकी है, तो इसको लोग कैसे ट्रीट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है हमारे पास ये। तो सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पे, देखिए परचेज अकाउंट पे यहाँ पर देखिए डेबिट, ठीक, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, राइट। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ पेमेंट जो हो रही है बैंक रिसीव हो रही है, कुछ बैंक क्रेडिट, अब आधी हाफ पेमेंट बाकी है, तो हमारा वो डिजिटल क्रेडिटर जो बना रहेगा टू तरुण अकाउंट, यानी कि हम देंगे उसको, सॉरी। तो अभी हमारा क्या है, क्रेडिटर है, टू तरुण अकाउंट क्रेडिट कर दिया, अब हमें डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है, तो यहाँ डाल दीजिए टू डिस्काउंट रिसीव द अकाउंट, ठीक है। तो 3 ट्रांजेक्शन डेबिट में, 3 ट्रांजेक्शन ही क्रेडिट साइड का। अब देखिए इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर देते हैं। देखिए इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आधी ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो कैश में हो रही है, राइट, तो कैश वाली ये है और क्रेडिट वाली ये है, ठीक है। 1 लाख रुपए का अमाउंट है हमारे पास, उसमें 10% की चीज और फ्री डिस्काउंट माइनस किया, 90,000 रुपए बचे। अब 90,000 रुपए के लिए हम माफ कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 45,000 रुपए, ये 45,000 रुपए यहाँ पे, ठीक है। 45,000 रुपए यहाँ आ गए। आप क्या करेंगे, हम इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें, तो वो हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट को जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो 45,000 रुपए का 2% निकालेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा अमाउंट, हमारे पास मेरे 900 रुपए यहाँ लिख देंगे। अब देखिए हमें रिसीव कौन सा अमाउंट हो रहा है, कैश वाला, क्रेडिट तभी बात की है, तो जो रिसीट ही नहीं हुआ हमें, तो उसको हम डिस्काउंट क्यों माइनस करवाएंगे उस अमाउंट में से? तो वो माइनस नहीं होगा, सिर्फ इस वाले अमाउंट में से होगा। तो 45,000 रुपए में से 900 रुपए जब जाएंगे, तो कितने रुपए बचेंगे हमारे पास, देखिए अब हमारे पास रुपए बचेंगे 44,100 रुपए का, और यहाँ पे कौन सा अमाउंट मेंटेन हो रहा है, 45,000, ठीक है। अब बारी आ गई किसकी, जीएसटी। डिस्काउंट को तो हमने ट्रीट कर लिया, अब डिस्काउंट को सामने लिख भी दो, 900 का डिस्काउंट है वो यहाँ लिख दो, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इतना हमारे, ये 900 का अमाउंट है, मेंटेन करो साथ साथ, ये 900 रुपए यहाँ लिख दिए। अब देखिए बारी आ गई किसकी, जीएसटी की, 9% की जीएसटी निकाल दिया। अब देखिए जीएसटी जो निकलेगी वो दोनों पे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले जब हम 44,100 रुपए की जीएसटी डालेंगे 9% के हिसाब से, तो हमारे पास बनेगा अमाउंट 3,969, राइट, और ये हम यहाँ कर देंगे 3,969 पर। अब देखिए 45,000 रुपए का जीएसटी निकालेंगे तो 4050 निकलेगा हमारे पास, 4,050, ठीक है। अब देखिए इतनी जीएसटी जो हमें रिसीव हो गई है, बट वो अभी हुई नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जीएसटी को ऐड कर लेंगे, 3969 प्लस 405, जब हम इन दोनों जीएसटी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा लाइक दी 8019, ठीक है, 8,100। तो जो हम जीएसटी अपने ट्रांजेक्शन में मेंटेन करेंगे वो ये वाली करेंगे, क्योंकि टोटल ऑफ द जीएसटी ऐड करेंगे ना हम, तो यहाँ डाल दीजिए 8019, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमने। अब यहाँ पे इसका जो है अमाउंट माइनस कर दीजिए, इसमें से कितने रुपए बचेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 52,038 रुपए, ये 52,038 इतने रिसीट हो गए हमें, और 53,100 रुपए अभी रिसीट होगा बात। तो 52,038 रुपए करेंगे हम, बैंक में कर दीजिए डेबिट उसको, तो सॉरी क्रेडिट, और 52,038 रुपए हमने कर दिया, और 53,100 रुपए भी आना बाकी, तो डेबिट कर दिया मैंने, वो यहाँ जाएंगे 52,038 रुपए यहाँ पे, और तरुण से भी 53,100 रुपए आना बाकी, 53,100 रुपए यहाँ पे।
अब ठीक है, अब परचेज जो हुई थी हमारी वो टोटल अमाउंट की हुई थी 90,000 रुपए की, तो यहाँ 90,000 रुपये हम मेंटेन करें। सो यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, इसका नेगेशन पुट कर दीजिए, गुड्स परचेज गुड्स परचेज हाफ पेमेंट would not be paid। अब यहाँ पे वर्किंग होता है नंबर डाल दीजिए। अब देखिए आई होप आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट समझ में आई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे यहाँ बोला कि 1,00,000 रुपए के हमने गुड्स परचेज किए और उसमें से 10% का ट्रिप डिस्काउंट माइनस करना है, ठीक है, यहाँ तक हमारी समझ में आएगी। फिर उसमें CGST SGST ऐड करनी है, 2% का कैश डिस्काउंट माइनस भी करना। अब देखिए उसने बोला क्या है कि हाफ ऑफ द पेमेंट हम जो पे कर रहे हैं उसको सामने वाली पार्टी को, टर्म को, और हाफ ऑफ द पेमेंट पे करना बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट का एक कॉलम बनाए, क्रेडिट का एक कॉलम बनाए। अब जब मैंने क्या किया, 1,00,000 रुपए में से 10% माइनस किया तो 90,000 बचे। 90,000 का अमाउंट कितना होगा, 45,000। तो 45,000 मैंने कैश में लेके 45,000 क्रेडिट में लिया। बट जो मेरी टोटल परचेज हुई वो तो 90,000 रुपए की हुई है ना, तो 90,000 रुपए की मीटिंग करूंगा यहाँ पे। अब देखिए अब जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है उसी के ऊपर तो मैं डिस्काउंट निकालूंगा, तो डिस्काउंट मैंने निकाला तो 900 रुपए आया। 45,000 रुपए 45,000 900 रुपए आएगा। 900 रुपए किससे माइनस कर दिया तो 44,100 का अमाउंट रिसीव हुआ। अब डिस्काउंट जो मुझे रिसीव जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उससे डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, जाहिर सी बात है। इससे कुछ रिसीव हो रहा तो 45,000 रुपए इसमें ये डायरेक्ट मेंटेन किए, तो 45,000 रुपए यहाँ भी नीचे आ गए। अब बात करते हैं GST। देखो GST अभी जो हमें हाफ अमाउंट रिसीव हो रहा है उस पैसे से तो हम कलेक्ट कर वो दे देंगे GST सामने वाली पर्सन पार्टी को, और हाफ GST पे करना बाकी है। तो उस हाफ GST को भी हम ऐड करके मेंटेन करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि अभी सामने वाली पार्टी को भी पता कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, पहले जो अमाउंट हम दे रहे हैं उसको उसकी GST निकाली, इतना अमाउंट आ गया। अब जो अमाउंट हम नहीं दे रहे हैं अभी उसकी GST निकाली, इतना आ गया। अब टोटल GST को हमें मेंटेन करेंगे, तो इतने अमाउंट को हमने प्लस किया तो कितना आ रहा है 8019 का, और दोनों तरफ हमने 8019 लिख दिया, राइट। अब 8019 लिख दिया। अब कर लेंगे इनका सम, यानी कि जब हम GST ऐड कर देंगे इस वाले अमाउंट में से तो कितना आ जाएगा 52,038 रुपए, जो कि हमें जो कि हम दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को। तो 52,038 रुपए यहाँ कर दिए मैंने बैंक से क्रेडिट, और अभी 53,100 रुपए जो हमें बैंक से दे रहे क्रेडिट कर रहे हैं, 53,100 रुपए क्रेडिट कर दी। तो यहाँ मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। तो अगर अब भी कोई किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छी तरीके से समझाया है, बट फिर भी अगर कोई गलती हो जाए इन केस तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से। तो पढ़ते हैं और आगे फोर्थ ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो गया, फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या है, देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन में गिवन है हमें sold goods to Bhuvan for 40,000 less 10% rate discount plus CGST and FGST। ये सिंपल ट्रांजेक्शन, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो सॉरी सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सेल का नीचे क्रेडिट का होता है और पार्टी का नीचे क्या होता है डेबिट का। तो हम क्या कर देंगे, Bhuvan अकाउंट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था जब सेल्स की ट्रांजेक्शन आती है तो क्या करते हैं, टू आउटपुट, यानी कि अब जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी ट्रांजेक्शन बनी। आप क्या करेंगे, टोटल परचेज जो हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, हमें टोटल जो परचेज हो रही है वो हो रही है आपको 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की परचेज हो रही है, 10% रेट डिस्काउंट यानी 4,000 रुपए का 36,000 रुपए, ठीक है। तो ये 36,000 रुपए का अमाउंट बना। अब ये 36,000 रुपए की क्या करेंगे, टोटल सेल हो रही है हमारी तो क्रेडिट करना, ये 36,000 रुपए हमने यहाँ। आप क्या करेंगे, 36,000 रुपए का 9% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास। जब हम 9% निकालेंगे इस पर तो हमारे पास अमाउंट बनेगा 36,900 रुपए का, हमारे पास अमाउंट मिल जाएगा तो 3,240। 3,240 का अमाउंट बनेगा। अब ये 3,240 यहाँ मेंटेन कर दीजिए, 3,240 3,240। अब इनको सम करके क्या कर देंगे, हम भुवन को डेबिट कर देंगे, तो इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,480। तो यहाँ हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। अब इसका जो है
नरेशन पुट कर दीजिए, गुड्स सोल्ड टू भुवन, और यहाँ डाल दीजिए वर्किंग नोट 6। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है आपको? सिक्स ट्रांजेक्शन। तो सिक्स ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर 50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट और जीएसटी रिसीट चेक फॉर द अमाउंट, यानी सिंपल ट्रांजेक्शन ही है। बस इसमें क्या है, उधारी पे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, बैंक से पैसा हाथ हाथ रिसीव हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो अब जब बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ कर देंगे हम टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट पीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट हेल्थ अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए टोटल जो परचेज हो रही है हमें, वो कितने रुपए की हो रही है? टोटल जो परचेज हो रही है वो हो रही है 50,000 रुपीज की। तो 50,000 रुपीज का मैं टोटल परचेज हो रही है, 5% और 10% निकालेंगे इसका, तो 5,000 रुपया आएगा, और 5,000 रुपये माइनस करके 45,000 रुपीज का अमाउंट आया। अभी 45,000 रुपीज पे तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है, ये हमारी टोटल सेल है, तो यहाँ इसको मेंटेन कर दीजिए हाथ धोआ। ये 45,000 रुपये यहाँ है, अब 45,000 रुपये की यहाँ जीएसटी निकाल दीजिए आप, 9% की जीएसटी मिलती है, तो 45,000 रुपये की हम 9% जीएसटी निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4,050 रुपये का अमाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ मेंटेन कर दीजिए आप, 4050 दोनों इसी के ट्रांजेक्शन करते हो। आप इनको सम कर दीजिए और बैंक को डेबिट कर दीजिए, तो इनको सम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगा 53,100। ठीक है, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, और यहाँ डाल दीजिए वर्किंग 7। तो यहाँ यहाँ 11 ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो। अब देखिए कुछ ट्रांजेक्शन बची है हमारे इसमें 8 और 9। अब ये 8 और 9 ट्रांजेक्शन है ना, ये भी सेम पता है किसकी तरह जो हमने परचेज की करें। पहले तो डिस्काउंट रिसीव अलाउड वाली है और केस में, और फिर लास्ट वाला केस हमारा वो है जो कि आधी पेमेंट तो हम कैश में कर रहे हैं, आधी क्रेडिट रहेगी, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स 8 ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं कि 8 ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले नंबर डाल दीजिए इसका, डाला, ठीक है, सॉरी 7 ट्रांजेक्शन। तो देखिए इसे पढ़िए क्या लिखा है इसमें, सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख less 10% rate discount plus CGST SGST at 9% each received by check immediately और allowed 2% cash discount, यानी कि हम कोई देश हमारा डेटर है उससे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब सेल्स ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हमें हाथ हाथ पैसे दे रहा है यूज ऑफ चेक। अब जो उसने इमीडिएटली हमें पैसे दे दिए तो हम क्या करेंगे, 2% का कैश डिस्काउंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम दे रहे हैं तो खर्चा है हमारा, तो अब इस वाले केस में क्या होगा, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इनकम हो रही है, सॉरी केस सेल्स की ट्रांजेक्शन की होती है, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट का, उसमें हो जाएगा बैंक को हमारा सबसे पहले डेबिट, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, खर्चा है हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने आउटपुट जीएसटी वगैरह कर देंगे, टू आउटपुट जीएसटी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। आप देखिए इसकी ट्रांजेक्शन कीजिए, सबसे पहले हमें गुड्स जो जोड़ की 1 लाख रुपए की है, 10% निकाल दीजिए इसका, 10,000 रुपए, 90,000 रुपए बचे हमारे पास, 90,000 रुपए का 2% निकालिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 1,800। अब 1,800 रुपए का करने में डिस्काउंट देना पड़ रहा है पार्टी को, तो 1,800 रुपया डेबिट कर दीजिए। ठीक है, अब 1,800 रुपये जब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने रुपए का अमाउंट बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 88,200 रुपए का। अब 88,200 रुपये करेंगे हम, तो अपनी सीजीएसटी और एसजीएसटी को मेंटेन करेंगे, तो 88,200 रुपये की
बट उससे पहले हम ये 90,000 रुपये जो हमारी टोटल ट्रांजेक्शन है इस लिस्ट में डाल दीजिए। ये 90,000 रुपये यहाँ, अब 88,200 रुपये ये यहाँ है, इसका 9% निकाल दीजिए। तो 88,200 रुपये का जब हम 9% निकालेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट मेंटेन होगा वो कितने रुपीज का होगा? तो हमारे पास रिसीट होगा 7,930। तो इसको यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, ये यहाँ डेबिट में लिख दिया, तो 90,000 रुपये क्रेडिट कर दीजिए और ये जीएसटी कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए बैंक अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसको सम कीजिए, इस वाले अमाउंट को इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि इसको माइनस कर दीजिए इनमें से। तो हमारे पास अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1,04,76,000, 1,04,76,000 जो कि मैंने यहाँ मेंटेन किया। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट लिख देते हैं। गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक और ये डाल दीजिए वर्किंग ऑफ 8। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं उसमें लास्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू जोरा 2,00,000 रुपए के 10% रेट डिस्काउंट प्लस जीएसटी एसजीएसटी कैट ईच 9% ईच है। रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है इमीडिएटली, तो क्या कर रहे हैं 2% की डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर उसकी ट्रांजेक्शन ही बना ली थी, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए जोरावर से अब हमें कुछ अमाउंट रिसीव भी होना है, तो हम यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन मेंटेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, हाफ अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको कर देंगे। डिस्काउंट दे रहे हैं हम, खर्चा है हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे, जोरावर अपनी बच रहा है हमारा, क्या कर देंगे जोरावर अकाउंट डेबिट, जोरावर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जोरावर अकाउंट डेबिट हुआ, आप क्या करेंगे, तो अभी कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब वही वाला इसमें केस आ गया जो हमने परचेज में किया था। परचेज में आधी पेमेंट किसमें करी थी, कैश में, आधी जो करी थी, तो इसमें वही सब चीज हमें मेंटेन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए चीजों को समझना है धीरे धीरे करके, तभी हो पाएंगे सब। तो कैश में जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, देखिए 2,00,000 रुपए का अमाउंट है, तो 1,00,000 रुपए बांट दो, 1,00,000 रुपए कैश में आ रहे हैं और 1,00,000 रुपए क्रेडिट में बचे। ठीक, अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 1,00,000 रुपए का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपए हो गया, 10,000 रुपए हुआ। अब देखो 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो तो हम जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है उसमें से भी करेंगे, जैसे कि हमने परचेज में किया था। तो 10,000 रुपए यहाँ पे, अभी 90,000 रुपए यहाँ मेंटेन हो गए मेरे, और 90,000 रुपए कहाँ मेंटेन हो गए, यहाँ सेंटर। अब देखो बात करते हैं किसकी, डिस्काउंट। हम निकालेंगे हम डिस्काउंट, तो 90,000 रुपए जब हम 9% निकालेंगे, 2% निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1,800। इधर हम कुछ निकालेंगे जब वो रिसीव नहीं होगा डिस्काउंट की बात है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 88,200 और ये अमाउंट 90,000 का 90,000। अब बात आ गई जीएसटी की। अब जीएसटी जो निकालेंगे तो हम इसी की निकालेंगे, तो इसकी अगर 9% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7,938 और 7,938। अब 90,000 रुपए की जीएसटी निकालते हैं, 90,000 रुपए की जीएसटी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8,100, 8,100। इनको सबको सम करें, तो इनको हम सम करेंगे तो 1,04,76,000 रुपए का अमाउंट यहाँ है, ठीक है हमारा, और 1,06,200 रुपए का यहाँ, यानी कि ये अमाउंट तो रिसीव हो गया, ये भी होना बाकी। आप क्या करेंगे, देखिए टोटल जीएसटी यहाँ लिख लीजिए, टोटल जीएसटी कितनी है हमारी 7,938, एक इसको प्लस कर लेते हैं 8,100, तो टोटल जीएसटी भी बन जाएगी हमारे पास, बन जाएगी 16038। अब ये सब चीजें यहाँ मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले जीएसटी के काम कर देते हैं, 16,038, 16,038
डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है 1800, सॉरी दिया है हमने 1800 रुपये, यहाँ 1800 यहाँ लिखे। बैंक से कितने रुपए रिसीव होगा हमें? 1,04,076, 1,04,076। कितने होना बाकी है? 1,06,200, 1,06,200 रुपये आगे। ठीक है, अब देखिए बचा क्या? सेल्स ट्रांजेक्शन। तो सेल्स ट्रांजेक्शन की कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ सेल हमारी कितनी हुई है? इस केस में जो अगर सिंपल केस में तो हम 90,000 के 90,000 लिख दें। अब ये दोनों केस डिवाइड होगा तो हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, यानी कि इन अमाउंट को सम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,80,000 रुपये का। 1,80,000 रुपये यहाँ मेंटेन कर दीजिए। अब हम यहाँ कर देंगे इसका नरेशन। सोल्ड गुड्स and the half payment received by check। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आपको इलस्ट्रेशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है इस बुक का, जिसमें काफी सारा हमारा टाइम भी लगा है, बट अगर हम कैलकुलेशन करने के माहिर होंगे, कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, और कैलकुलेशन कैसे ठीक होगी? हम प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी प्रैक्टिस बेटर होगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन और जल्दी और कम टाइम में सॉल्व कर सकेंगे। तो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी पार्ट में, किसी भी जीएसटी के अंदर कोई भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।